Good morning, fourth class. I am Madhvi from Happy Cambridge School, your SST teacher. Student, today we will do question answer of lesson number 3rd. Okay, so let's start. Page number है बेटा आपका 20 and first question है what is the extent of the northern plain. जो northern plain है उनका extent क्या है, यानी कि वो कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं, आपको वो बताना है. ठीक है. The extent of northern plain is from पंजाब to असम. northern plain कहाँ से कहाँ तक है, पंजाब से लेकर असम तक है. ठीक है. तो the extent of northern plain is from पंजाब to असम. second question है बेटा why the northern plains called the food bowl of India. जो हमारे नॉर्थन प्लेन है उसको हम फूड बाउल ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं, कि खाने का कटोरा जिसे कहते हैं उसे हम नॉर्थन प्लेन को खाने का कटोरा या फूड बाउल ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं, इसका रीज़न क्या है वो आपको बताना है. बिकॉज द सॉइल ऑफ द नॉर्थन प्लेन इज़ वेरी गुड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स. क्योंकि जो नॉर्थन प्लेन की जो सॉइल है वो इतनी अच्छी है, हर वेराइटी की जो वहाँ पे क्रॉप्स होती हैं वो उगती हैं और वहाँ पे हर वेराइटी की क्रॉप्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती है. इसलिए उसको जो नॉर्थन प्लेन है उसको खाने का कटोरा या फूड बाउल ऑफ इंडिया कहते हैं. क्योंकि वहाँ पे आप चाहे राइस उगा लो, वीट उगा लो, कुछ भी उगा लो, वहाँ पे हर क्रॉप्स बहुत अच्छी उगती है, इसलिए उसको हम फूड बाउल ऑफ इंडिया कहते हैं. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन इज नेम द रिवर्स विच फॉर्म द गंगा बेसिन. आपको उन रिवर्स के नाम बताने हैं जो गंगा बेसिन को बनाती हैं. ठीक है. तो मेनली देखो बेटा 2 रिवर्स हैं, गंगा एंड मंदाकिनी. गंगा स्टार्टिंग में होती है और मंदाकिनी बाद में आके मिलती है. तो गंगा और मंदाकिनी से मिलकर जो हमारा गंगा बेसिन है वो फॉर्म होता है. ठीक है. अब देखो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय संगम. संगम से आप क्या समझते हैं, आपको वो बता. मीटिंग प्लेस ऑफ 2 और 3 रिवर्स इज़ कॉल्ड संगम. जहाँ पे 2 या 3 नदियाँ आपस में मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, संगम कहते हैं. जैसे इलाहाबाद में होता है ना संगम, फिर वहाँ पे कुंभ का मेला भी लगता है इलाहाबाद में, तो संगम उसे कहते हैं जहाँ पे 2 या 3 नदियाँ जब आपस में मिलती हैं तो जो उनका मीटिंग पॉइंट होता है, जिस पॉइंट में वो मिलती हैं वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, संगम कहलाता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 है वाई आर दी नॉर्थन प्लेन थिकली पॉपुलेटेड. जो हमारे नॉर्थन प्लेन है वो थिकली पॉपुलेटेड क्यों है, यानी कि वहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या क्यों रहती है, उसका कारण बताना है आपको. ड्यू टू फेवरेबल कंडीशन ऑफ लाइफ नॉर्थन प्लेन्स थिकली पॉपुलेटेड. क्योंकि वहाँ की जो लाइफ की जो कंडीशंस हैं, वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो हमारी लाइफ के लिए बहुत फेवरेबल हैं. सबको चाहिए कि उनकी जो क्रॉप्स हो वो अच्छी हो, वहाँ का जो मौसम हो वो अच्छा हो, तो वहाँ पे वो सारी फैसिलिटीज़ है जो एक कंफर्टेबल लाइफ के लिए चाहिए होती हैं, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं. ठीक है. ड्यू टू फेवरेबल कंडीशन ऑफ लाइफ नॉर्थन प्लेन्स थिकली पॉपुलेटेड. अब देखो बेटा डी पार्ट है गिव 1 वर्ड आंसर. आपको 1 वर्ड में आंसर करना है. द ट्रीज फाउंड इन एविडेंस इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा. आपको उन ट्रीज़ के नाम बताने हैं जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में प्रचुर मात्रा में यानी कि ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं. तो कौन से ट्री पाए जाते हैं, सुंदरी के ट्री पाए जाते हैं, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा कहते हैं. ठीक है. याद रखना गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है वहाँ पे सुंदरी के ट्रीज पाए जाते हैं, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेकेंड हाईएस्ट डैम ऑफ एशिया. एशिया का आपको सेकेंड हाईएस्ट डैम बताना है कि कौन सा है. तो कौन सा है, भाखड़ा डैम. भाखड़ा डैम जो है वो एशिया में 2nd नंबर पर है, 2nd हाईएस्ट नंबर है. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन इज द ग्लेशियर फ्रॉम विच द रिवर यमुना ऑरिजिनेट. आपको उस ग्लेशियर का नाम बताना है जहाँ से यमुना नदी निकलती है. ठीक है. तो उस ग्लेशियर का नाम क्या है, यमुनोत्री. यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है. और यहीं पर अगर आपसे गंगा नदी का पूछते तो गंगोत्री हो जाता. नाम से याद रहेगा, गंगा का गंगोत्री और यमुना का यमुनोत्री. अ होली सिटी ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा. गंगा के किनारे पर एक होली सिटी यानी कि धार्मिक स्थल का, धार्मिक जिसे सिटी का नाम बताना है, जहाँ पे लोग बाग दूर दूर से दर्शन करने, पूजा पाठ करने आते हैं. तो इसका आंसर क्या है, वाराणसी. ठीक है. द मेन क्रॉप ऑफ द नॉर्थन प्लेन. नॉर्थन प्लेन की मेन क्रॉप कौन सी है वो बताना है आपको, कि वहाँ पे कौन सी फसल सबसे ज़्यादा उगती है, मेन क्रॉप क्या है.
तो वो है राइस, ठीक है। वैसे वहाँ पे देखो वीट भी बहुत अच्छी मात्रा में उगती है, लेकिन मेन क्रॉप पूछी है तो वो क्या है, हमारी राइस है, ठीक है। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन आंसर भी हो चुके हैं और 1 वर्ड वाले क्वेश्चन आंसर भी हो चुके हैं। आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आप इसको अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।